यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 6 के मैथ मेंसुरेशन के एक्सरसाइज 16B के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की सवाल नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। आइए बच्चों, पहला नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है पहला नंबर सवाल? पहला नंबर सवाल कह रहा है नीचे दी गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले घनाभों के आयतन ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, पहले नंबर सवाल में आपको लंबाई दिया है। लंबाई मतलब एल से लिखेंगे। लंबाई आपको दिया 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपको दिया है, चौड़ाई चौ से लिखेंगे, चौ से। चौड़ाई आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई आप ऊ से लिखेंगे। ऊंचाई आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना? घनाभ का आयतन। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? घनाभ का आयतन हमें ज्ञात करना है। आयतन हमें ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना हो उसे क्वेश्चन मार्क लिख लेना है। अब यहाँ लिखना फार्मूला, इसको हटा देना। तो फार्मूला लिखना है यहाँ पर, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये होता है फार्मूला। लंबाई है 8, चौड़ाई है 5, ऊंचाई है 4। तो 8 पंच 40 गुणे 4, 8 पंच 40, 4 चौक 16, एक जीरो लगा दिए, 160। अब सबका मात्रक सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है बच्चों आंसर। इसे आप नोट कर लो। तो बच्चों, इस सवाल में हमें लंबाई दिया 80 सेंटीमीटर। आप इसको एल भी मान सकते हो। लंबाई मान लो 80 सेंटीमीटर और चौड़ाई को आप बी मान लो, दिया है 40 सेंटीमीटर। आप ऊंचाई को एच भी मान सकते हो, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर प्लस 20 कितना हो जाएगा बच्चों? 120 सेंटीमीटर। क्योंकि बेटा 1 मीटर बराबर होता है 1 सेंट। कितना होगा बच्चों? हम आपको बता दें, ये आपका हाइट आ गया है 120 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या होता है बेटा? 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और हम आपको एक बात बता दें बच्चों, यहाँ में निकालना है घनाभ का आयतन। क्या निकालना है बेटा? घनाभ का आयतन। तो बच्चों, हम लोग आयतन को v से भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन मार्क। अब हमें ये ज्ञात करना, तो इसके लिए हम एक फार्मूला लिखने जा रहे हैं। क्या? घनाभ का आयतन को v से लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। घनाभ के आयतन को v से लिख दिया। लंबाई कितना है? 80 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है? 40 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है? 120 सेंटीमीटर। अब हम गुणा करेंगे एक एक। 8 चौक 32 और 2 जीरो लगा दो, गुणे 12 जीरो मतलब 120। अब बेटा इसका गुणा करना, तो काम करो, पहले 12 गुणा कर दो, जीरो छोड़ दो। 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगा दो, 12 तिहाई 36 और 2 38। और कितने जीरो हैं? 3 जीरो यहाँ पर ऐसे लगा दो, हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, पहले का तीसरा नंबर सवाल में लंबाई आपको दिया है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपको दिया है 8.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। इस सवाल में आपको आयतन ज्ञात करना, किसका? घनाभ। घनाभ के आयतन को v से लिख सकते हो, हम इससे पहले बता दिया है। तो यहाँ लिख दो, घनाभ का आयतन क्या होगा बच्चों? v बराबर होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बच्चों, लंबाई कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होगा? 8.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ गुणा कर देना। तो कैसे करोगे गुणा बेटा? सबका गुणा कर देना, ठीक है। तो एक काम करो, 14 पच्चे कितना होता है? 70। आइए पहले 14 का गुणा 5 में करते हैं। तो 5, या तो एक इजी तरीका हम आपको बता दें बच्चों,
पॉइंट हटा देना, एक जीरो बढ़ा देना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देना तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो आएगा 7 गुणे 8 5। 7 का गुणा कर लो, 7 पना 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 8 56, 7 नहीं 7 अट्ठे कितना होगा, 7 7 7 56 और 56 और 3 59, कितना होगा 59। तो ये आ जाएगा आंसर। सेंटीमीटर क्यूब को घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना है तो घन सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर हम चौथा नंबर सवाल देखते हैं। इस सवाल में हमें घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? घनाभ का आयतन का हमने फॉर्मूला बताया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे आप ऐसे लिख दो। लंबाई कितना दिया बच्चों? लंबाई को आप एल से लिख सकते हैं, चौड़ाई को आप लोग वी से लिख सकते हो, ऊंचाई को आप एच से लिख सकते हो। तो लंबाई है 1.4 और चौड़ाई है 0.5 और ऊंचाई है 0.4 मीटर है बच्चों। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 100 से गुणा कर दो बच्चों, 0.4 100 से गुणा कर दोगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो इसका गुणा करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 दाम 40, तो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो होगा वो होगा 40। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास 1.4 गुणे 5 गुणे 4। अब एक काम करो बच्चों, 5 चौक 20, तो 1.4 5 चौक 20, पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे तो जीरो जीरो कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा बच्चों, 14 गुणे 2 बचा। तो 14 दूनी 28 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हो बच्चों। ये मेरा आंसर है, आप लोग इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा नीचे दी गई भुजा की माप वाले घनों का आयतन ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर सवाल है, जो भुजा है वो दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो हम लोग भुजा को ए मानते हैं, तो हम लोग भुजा को ए मान लेंगे, 12 सेंटीमीटर। भुजा को बेटा ए से लिखा जाता है। तो हमें क्या बताना, घन का आयतन। घन का आयतन जो हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आयतन को हमें ज्ञात करना। तो फार्मूला क्या, आयतन को वी से लिख सकते हैं और भुजा को ए से लिख सकते हैं। मेरी बात समझना, ए क्यूब ये होता है फार्मूला घन के आयतन का। भाई इसको हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। क्या लिखोगे? भुजा क्यूब, ये है फार्मूला। तो बच्चों घन का आयतन क्या है, बहुत ध्यान से देख लीजिए। घन का आयतन जो है हमने बता दिया वी है। आइए यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, वी मान लिया, भुजा कितना है 12, 12 की पावर 3, क्योंकि बेटा भुजा क्यूब होता है। तो 12 को अब 3 बार अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12 गुणे 12 गुणे 12। तो पहले 2 बार करते, 12 गुणे 12 करोगे 144 गुणे 12, फिर 12 के इसमें गुणा कर दो बच्चों, 12 चौक 48, 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 चौक 48, 48 4 52 का 2 हासिल लगा 5, 12 कम 12, 12 5 17। तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हो। क्या, घन सेंटीमीटर, दोनों सही है। चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, ये आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरे का दूसरा देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, आपको भुजा दिया है। भुजा कितना बच्चों आपका 6.4 सेंटीमीटर, हमें इसका आयतन ज्ञात करना है। तो बेटा घन का भुजा हमने मान लिया ए दिया है 6.4 सेंटीमीटर और घन का आयतन हमें ज्ञात करना है। घन का आयतन, आयतन क्या होता है, वी ज्ञात करना है। ठीक है, तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। तो आइए बच्चों यहाँ पर करते हैं, v बराबर ए क्यूब। ए क्यूब का मान है 6.4 का
क्यूब, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। पहले आप 2 का गुणा कर लेना, कहीं अलग से रफ में गुणा कर लेना, गुणा करके देख लेना। जैसे मान लो हम यहाँ गुणा करना चाहते हैं 6.4 गुणे 6.4, पहले आप इनका गुणा कर लीजिएगा, जो है यहाँ लिख दीजिएगा, फिर जो आंसर आए उसमें 6.4 का गुणा कर लेना, फिर जो आंसर आया आप उसे नोट कर लेना। तो बच्चों जब इनका 2 का केवल गुणा करोगे तो आएगा 40.96 इंटू 6.4। जब इसका गुणा करोगे बच्चों, जब इसका गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 262.144 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो इसके आंसर में। नोट कर लो बच्चों। बच्चों हम सवाल पढ़ते हैं 7.2 मतलब दूसरे का 3, तो इसमें भुजा कितना दिया बच्चों, इसमें आपको भुजा दिया है 7.2 सेंटीमीटर। इसके भुजा को आप लोग ए से लिखते हो, तो ए मान लो दिया है 7.2 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है, घन का आयतन, आयतन बराबर क्वेश्चन मार्क। और घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है बच्चों, घन का आयतन बताओ, v बराबर भुजा क्यूब, v बराबर ए कितना है 7.2 का होल क्यूब। अब इसको 3 बार आप लिखोगे, कितने बार, 3 बार, 7.2 गुणे 7.2 गुणे 7.2। अब यहाँ पर क्या होगा, इनका गुणा होगा। आइए करते हैं, पहले 2 का गुणा हम करेंगे। जब पहले 2 का गुणा करोगे तो 51.484 आएगा, गुणे अब 7.2 का जब इसमें आप गुणा करोगे, आप आराम से बैठ के गुणा कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा 373.248 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों, इसे आप लोग नोट कर लो। दूसरे का चौथा नंबर सवाल हम देखते हैं। क्या है चौथा नंबर सवाल, आपको भुजा दिया है, भुजा कितना दिया है 1.3 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें घन का आयतन बताना है, तो भुजा को हमने ये मान लिया 1.3 सेंटीमीटर, और घन का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन तो v बराबर होता है भुजा क्यूब। तो भुजा कितना दिया है 1.3 का क्यूब, इसको बच्चों हम यहाँ लिख दे रहे हैं, v बराबर 3 बार लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि पावर इसकी 3 है। अब इसके बाद क्या होगा, v बराबर जब 13 गुणे 13 करोगे तो आएगा 169, तो 1.69 गुणे 1.3। जब इसका गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.197, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, या घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। आप इसका गुणा करके लिख लीजिएगा बच्चों। चलिए बच्चों तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है तीसरा नंबर सवाल, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, तो बच्चों लंबाई दिया है 5 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई 4 मीटर। बेटा चौड़ाई को हम लोग 20 लिखते हैं ना, 4 मीटर, तो बेटा ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ठीक है। और कह रहा है इसकी ऊंचाई, ऊंचाई आपको दिया है 3.5 मीटर, तो बच्चों ये ऊंचाई हो गया आपका, ठीक है। और क्या कह रहा है, कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। बच्चों हम लोग आयतन को क्या, कमरे का आयतन ज्ञात करना है, कमरे का आयतन, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम फार्मूला लिखते हैं बेटा, कमरे का आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो बेटा लंबाई कितना है 5 मीटर, चौड़ाई कितना है 4 मीटर, ऊंचाई कितना है 3.5। आइए बच्चों इनका हम गुणा करते हैं। यहाँ पर 5 चौक 20 गुणे 3.5, पॉइंट हटाएंगे, एक के बाद एक जीरो लगा देना, 2 संख्या होगा तो 2 जीरो लगा देना, पॉइंट के बाद 3 संख्या होगा तो 1 के बाद 3 जीरो लगा देना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा उसको नोट कर लो। क्या बचा बच्चों, v बराबर 2 गुणे 35 बचा, तो 2 का गुणा कर दो, 2 पंचे 10 का 0 हासिल लगा 1,
दो तिहाई 6 1 7 70 आएगा। कितना आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये आपका आंसर है, इसे आप लोग नोट कर लो। चलिए बच्चों चौथा नंबर सवाल पढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा है दो घनाकार वस्तुएं हैं जिनके कोरों की लंबाई क्रमशः 2 और 4 सेंटीमीटर है। तो दो है, पहले कोरों की लंबाई को A1 मान लो जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर मान लो, और दूसरे वाले कोर की लंबाई मान लो A2 जो 4 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, ये दो घनाकार हैं तो कोरों की क्रमशः दिया ना, तो पहले वाले घन का कोरों की संख्या ये, दूसरे वाले की ये। कह रहा है इनके आयतन ए और वी में संबंध बताओ, भी अनुपात में। तो हमको V1/V2 निकालना है। ठीक है, अनुपात मतलब बटे होता है, तो कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन। तो क्या लिखना है? V1 बराबर A1 क्यूब, V1 बराबर A1, A1 का मान है 2 का क्यूब, तो 2 को 3 बार लिखोगे आप, गुणा करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये है V1 हमारा। V1 कितना आ गया? इतना। अब आइए यहाँ पर निकालते हैं दूसरे घन का आयतन। क्या होगा? V2 बराबर A2 क्यूब, V2 बराबर A2 का मान कितना है? 4 का क्यूब, V2 बराबर 4 को 3 बार लिखो, गुणा करो, V2 बराबर 4 चौक 16 चौको 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये V2। अब आइए निकालते हैं अनुपात। क्या निकालेंगे बच्चों? अब हम अनुपात आयतन में, तो V1 अनुपात V2, V1 जो दिया 8 और V2 दिया है 64। तो इसको आप काट सकते हो किससे? 8 एकम 8, 8 8 64। आप इसको अनुपात में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे लिखोगे बच्चों? अनुपात में इसे V1/V2 अनुपात बराबर 1/8। तो ये मेरा अनुपात में आंसर आ गया बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों पांचवा नंबर सवाल को देखते हैं। पांचवा नंबर सवाल क्या कह रहा है? एक मैदान की लंबाई कितना दिया बच्चों? 40 मीटर। चौड़ाई कितना दिया बच्चों? चौड़ाई दिया 15 मीटर। आप सवाल को पढ़ लो। लंबाई आपको इतना दिया है, चौड़ाई आपको इतना दिया है। और कह रहा है यदि मैदान पर 50 मिलीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। तो बच्चों मिलीमीटर मतलब ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी, पानी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, जिसे हम लोग H मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? H कितनी हो जाएगी? 50 मिलीमीटर। सेंटीमीटर में इसको बदलना है, 100 से भाग दे दो, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है कितना? 100 सेंटीमीटर। अब 1000 मिलीमीटर, याद रखना कितना होता बच्चों? 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर। तो 1000 से आप इसे भाग दोगे तो ये मीटर में बदलेगा। जब इसे 1000 से भाग दो तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? जब 1000 से आप इसमें भाग दोगे तो 1 2 3, तो 1 0 से 0 कट जाएगा। 100 से जब भाग दोगे तो 2 संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 05 आ जाएगा मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई आ गई बच्चों। अब हमें क्या निकालना है कि अब यहाँ पर निकालेंगे मैदान में कुल पानी गिरा। अब किस में बताना है? लीटर में, तो वो बाद में लीटर में बदल देंगे। मैदान में कुल पानी मतलब आयतन निकालना बच्चों। हमें क्या निकालना है? इनडायरेक्टली आयतन निकालना। तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन को लंबाई कितना बच्चों? लंबाई 40 है, ऊंचाई 15 है, और चौड़ाई 15 है। ऊंचाई अभी हमने निकाला है 0.05। ठीक बच्चों, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? पॉइंट हटाओगे, 2 0 बढ़ाओगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा।
अब बाकी एक 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 2 एकम, 2 दूनी 4। अब बताओ बच्चों क्या बचा। अब ये 2 बचा गुणे 15 बचा, तो 15 दूनी 30, 30 मीटर क्यूब ये हो गया आयतन। अब इसे लीटर में बदलना, तो एक काम करो, मेरी बात समझिएगा। यहाँ पर एक फार्मूला होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। क्या होता है बच्चों, इसको आप हिंदी में लिख सकते हो, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, आप एक काम करिए, यहाँ पर मान रख दीजिए। 30 में 1 मीटर क्यूब को 1000 से अगर गुणा करोगे तो वो लीटर में बदल जाएगा। तो इसे आप क्या कह सकते हो, 30,000 लीटर वर्षा हुई। कितना, 30,000 लीटर। यह है आंसर बच्चों, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल को देखते हैं। 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है, एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः। देखिए बच्चों, लंबाई जो है उसे हम एल मान ले रहे हैं, कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। और चौड़ाई, जो चौड़ाई है उसे हम बी मान ले रहे हैं, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई हो गया ये, तो ये चौड़ाई हो गया। ठीक है बच्चों। और बच्चों इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है इस सवाल में, और मोटाई, मोटाई मतलब इसकी ऊंचाई मान सकते हो। ठीक है, मोटाई जो आपका है वो ऊंचाई आप उसे मान सकते हो। ठीक है, तो आप मोटाई लिख सकते हो। ठीक है, मोटाई, मोटाई को हाइट भी मान सकते हो कि हाइट कितनी है, चौड़ाई कितनी है। कितनी है बच्चों, 7.5 सेंटीमीटर मोटाई। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालेंगे ईंट का आयतन। किसका था बेटा, ये सब ईंट के लिए था। किसके लिए था, ईंट के लिए। ठीक है, अब इसका आयतन निकाल लो जरा। आयतन कैसे निकालोगे, ईंट का आयतन क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई एंड ऊंचाई या मोटाई एक ही बात है। तो आयतन को हम V1 मान ले रहे हैं, ईंट के आयतन को हम V1 मान लिया। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और मोटाई 7.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा। 25 का गुणा 25, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो 25 से 25, 125, 125 का भाँस हासिल लगा 12। अब 25 सत्ते, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 और 12 87, कितना हो जाएगा बच्चों 187। तो यह आ जाएगा 1875 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ये जो है आयतन आ जाएगा, ईंट का आयतन। ठीक है, अब हम इसके बाद निकालेंगे किसके लिए, अब हम इसके बाद निकालेंगे दीवार के लिए। दीवार कितनी मोटी बनानी है बेटा, दीवार, दीवार। ठीक है, या तो दीवार लिख ना। इसके बाद दीवार के लिए देख लो, दीवार की लंबाई कितनी है। देखिए 5 मीटर लंबा है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है, दीवार की ऊंची है, ऊंचाई दिया है, तो एक काम करो चौड़ाई मान लो 3.5 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर को ऊंचाई दिया है, मोटाई मतलब यही चौड़ाई हो गई है ना, 50 लंबाई हो गई है। ऊंचाई मान लो कितना दिया है 3.5 को ऊंचाई मान लो, एच मान लो इसको। अब 3.5 मीटर ऊंची है और इस की मोटाई जो है, मोटाई को मान लो बी, चौड़ाई मान लो कि इसकी मोटाई चौड़ाई की यहाँ मान लो कि 33 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये देखिए 8 सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो आइए बदलते हैं। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 100 से गुणा करोगे, इसमें 1 मीटर में 100 से गुणा कर दोगे भाई, 5 गुणे 100 से गुणा कर दो, तो यह आ जाएगा 500 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब इसमें भी वही करेंगे, 3.5 है, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये जब 100 से गुणा करेंगे तो 350 सेंटीमीटर आ जाएगा। गुणा करके देख लेना, पॉइंट हटाना, एक जीरो कट जाएगा तो एक जीरो इसमें लगा देना। और ये तो सेंटीमीटर में है ये चौड़ाई। अब लिखेंगे दीवार का आयतन। दीवार का आयतन, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितना है बच्चों? चलिए बच्चों, आज लंबाई कितना है? 500 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना मान लिया है? 350 सेंटीमीटर। और चौड़ाई है मेरा 33 सेंटीमीटर। बच्चों जब इन आपका आप लोग जब इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 577500 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आएगा, इसे आप आयतन को V2 मान लो। ठीक है। अब यहाँ लिखाएंगे ईंटों की दीवार बनाने में लगी ईंटों की संख्या। आइए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखोगे? दीवार बनाने में लगे ईंट की संख्या। ज़्यादा V2 से भाई V1 में भाग दे दो। बस ज़्यादा वाले आयतन में जो दीवार है, दीवार में ज़्यादा ईंटें लगेंगी तो ज़्यादा आयतन होगा। ज़्यादा वाले आयतन में भाग दे दो कम वाले का। भाग दे दो तो कितना आ जाएगा बेटा भाग देने पे? जब इसका आप डिवाइड दोगे, भाग दे दोगे, भाग कैसे दिया जाएगा? पहले 5 से इसको काट के आसान कर लो, फिर भाग दे दो। जब भाग दोगे तो आएगा 30 80 ईंटें। ठीक है, ये भाग कैसे दोगे बेटा? आइए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप इसको काटना पड़ेगा, काट के छोटा करना पड़ेगा। जैसे मान लो आप 5 से काटना चाहते हो तो 5 से काट के इजी कर लेना। कैसे काटोगे? चलिए काटते। 5 तिहाई 15, 3 इधर जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा ना, 2 बचेगा, 2 इधर जाएगा, 55 25। अब 5 से इसको काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 इधर जाएगा 27, 55 25, 2 इधर जाएगा 27, 55 2 इधर जाएगा 25, तो 55 25। ठीक बच्चों, उसके बाद जैसे जीरो है इसको उतार दो। कितने जीरो है? 3 जीरो है। ज़्यादा जीरो हो गया ना, 3 ही जीरो है बच्चों, 3 जीरो उतारना। ठीक है, ये जीरो एक एक्स्ट्रा हो गया था। ठीक है, पॉइंट के बाद कितने जीरो है? केवल 3 जीरो है। उसके बाद बेटा फिर 5 से आप काट सकते हो, तो 5 से काटोगे क्या आएगा? तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 2 जाएगा 55 25। फिर इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक इधर जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 3 जीरो लगा दो। ऐसे आप काटते चले जाओगे, ये आ जाएगा। फिर 5 से काटोगे। ठीक है, जब अब 5 से फिर काट देना, ऐसे जब काटते चले जाओगे तो आ जाएगा ना। तो आज इसको हम फिर 5 से काट कर दिखाते हैं क्या आएगा। 2 3 1 0 0 0 बटे 75। 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5 और 2 इधर जाएगा, 55 25, 5 चौक 20, 3 इधर जाएगा 31, तो 5 36 और एक इधर जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, 2 जीरो बचेगा। फिर 5 से काट दो तो कितना बचा बेटा? 4 6 2 0 0 बटे 15। फिर 5 से काटो, 5 तिहाई 15 और 5 नवा 45, 5 नवा 45, 5 दूनी 10 12, 2 इधर जाएगा 5 चौक 20, एक जीरो लगा दो। फिर 3 से काट दो। अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 तिरक्का 9, 3 तिरक्का 9। ये कटेगा नहीं बेटा, 24 लेंगे तो एक जीरो उड़ा देंगे, क्योंकि 3 2 को नहीं कटेगा, 24 हो जाएगा। 3 8 24 और एक जीरो लगा दो, आ गया बच्चों देखो। ठीक है, काटने भी आ जाएगा जब इसको काटोगे आप। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है एक घनाकार या घनाभकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन दिया है। आयतन कितना दिया बच्चों? 264 घन सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? आयतन है। ठीक है, अगर यदि टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? ठीक है, कह रहा है यदि टुकड़ा, एक आयतन दिया है, एक घनाभकार लकड़ी का टुकड़ा का आयतन दिया है, तो यदि टुकड़े की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी, तो ऊंचाई क्या होगी? तो एक काम करो,
लंबाई कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई हो गई। इसी टुकड़े का चौड़ाई कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, चौड़ा करा ना, चौड़ा, तो ऊंचाई कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क। बच्चों ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। क्या है, घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, v बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है फार्मूला। आयतन दिया है, v का मान दिख रहा कहीं, v है बेटा, v का मान कितना है 264 बराबर लंबाई का मान कितना दिया है 8 इंटू चौड़ाई का मान कितना दिया है 6, ऊंचाई निकालना है। अब एक काम करो, 8 से इसको काट दो, पहले एक काम करो, इसको नीचे लगा दो, 264 बटे दोनों को नीचे लगा दो, 8 गुणे 6 बराबर h। अब इससे आइए काटते हैं बच्चों। सबसे पहले बेटा ये हम 8 से काटेंगे, ठीक है, किससे काटेंगे, या 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, कितना आ गया h बराबर आ गया 33 बटे 6 बचेगा भाई, पूरा कट गया तो 6 बचा, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3 एकम 3 दूनी 6, फिर भाग दो बेटा तो 5.5 आएगा, या तो यहाँ लिख दो, कितना आ जाएगा 5.5, जब भाग दोगे 11 में 2 का तो 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या होगी गुटके की भाई, गुटके की ऊंचाई कितनी होगी 5.5 सेंटीमीटर, इसे आप नोट कर लो। बच्चों 8वां नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि लकड़ी के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई जो है 75 सेंटीमीटर, लंबाई को हम लोग एल से लिखते हैं 75 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो दिया वो 15 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई कितना दिया बच्चों, ऊंचाई दिया है 5 सेंटीमीटर, और कह रहा है तो इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये लकड़ी का हो गया, किसका हो गया बेटा, ये लकड़ी का, किसका हो गया, लकड़ी का हो गया। अब गुटके का इधर लिख देना बेटा, गुटका, ठीक है, गुटका का कितना लिखेंगे हम, इससे कितने गुटके बना सकते हैं बच्चों, ये है गुटके, गुटके की लंबाई कितनी होगी, गुटके की जो लंबाई है 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई जो होगी वो 3 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई दिया कितने गुटके बना सकते हैं 1 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ये लंबाई हो गई, ऊंचाई 1 सेंटीमीटर के, गुटकों की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा बच्चों, गुटकों की संख्या बताइए। बच्चों हम लोग संख्या को n से लिखते हैं, ये हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क। तो आइए पहले लकड़ी का आयतन निकालें, किसके, लकड़ी के, ठीक है बच्चों, लकड़ी के घनाभ के आकार, लकड़ी के घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई 75, चौड़ाई 15, ऊंचाई 5, गुणा करो बेटा, 15 पचे 75, 75 गुणे 75 जब आप अब करेंगे तो कितना आएगा, या तो इसको ऐसे ही रोक दो, काटने में आसानी हो जाएगी ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो, 75 को इजी कर दे, अगर थोड़ा या मल्टीप्लाई कर दो, या तो ऐसे रहने दो, 75 को लिख दो, या तो ऐसे ही रहने दो बेटा, गुणा ना करो भी कट जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, आइए दूसरा निकालते हैं, गुटके का आयतन,
गुटके का आयतन। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। देख लो, लंबाई 15, चौड़ाई 3, ऊंचाई 1। तो जब इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 15 3 45, या दोनों रहने दो, 15 गुणे 3 ही रहते तो एक का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करिए, इसे V1 मान लो, इसे V2 मान लो। ठीक है, अब निकालेंगे क्या? गुटके की संख्या। गुटकों की संख्या कैसे निकालेंगे बेटा? n बराबर, ज़्यादा आयतन से कम को घटा दो, ज़्यादा आयतन ये कम है ना, तो लकड़ी के आयतन V1 बटे V2 यहाँ होगा। ये किसका आयतन है? लकड़ी के गुटके का आयतन, लकड़ी के घनाभ। ठीक है, और ये जो है ये गुटके का आयतन है, गुटके का ये आयतन हो जाएगा। तो n बराबर कितना आयतन बेटा? 75 गुणे 75, और जो V2 है वो कितना है? 15 गुणे 3। अब देखो बच्चों, ये कितना आसानी से कट जाएगा। 15 तियाँ 15 कितना होगा? 15 चौको 60, 15 पचे 75, और 3 से काटेंगे कट जाएगा। 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, और 3 पचे 15। तो कितना आया बेटा? 5 गुणे 25 आ गया। गुणा करो बेटा, 25 पंचे 125। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 125। ये जो है आंसर है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 9 नंबर सवाल? कह रहा, भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संग्रह के लिए एक आवासीय परिसर के में कच्ची जमीन पर 5 मीटर लंबा, लंबाई दिया है 5 मीटर, लंबाई दिया है बच्चों, और 3 मीटर चौड़ा, चौड़ाई दिया है बच्चों 3 मीटर, और 1.5 मीटर गहरा, गहरा मतलब ऊंचाई मान लो। ठीक है, 1.5 मीटर गहरा, और कह रहा गड्ढा खोदा गया। बताइए उस गड्ढे में अधिकतम से अधिकतम कितने लीटर पानी एकत्रित किया जा सकता है? तो आइए बच्चों, आयतन निकालना है। क्या निकालना है? आयतन। जो पानी भरा जाएगा वो आयतन के रूप में होगा, तो गड्ढे का जो आयतन होगा वही पानी होगा। तो आइए निकालते हैं। गड्ढे का आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 5 मीटर, सब मीटर में है, चौड़ाई 3 मीटर, और ऊंचाई या गहराई 1.5 मीटर। ठीक है, तो 15 तियाँ 45 गुणे 1.5। ठीक है, आइए गुणा यहाँ कर लेते हैं। V बराबर, अब यहाँ गुणा करेंगे 15 पचे 75, 75 का 5 यहाँ से लगा 7, 15 चौको 60, 60 और 7 कितना होगा? 15 पचे 15 पचे 75 का 5 हासिल लगा 7, और 15 चौको 60, 7 67। और बेटा एक संख्या बाद पॉइंट है, तो एक संख्या बाद हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों मेरा आंसर यहाँ पर? तो बच्चों यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, 5 3 पचे 15 होता है, ये 15 है। ठीक है, ठीक बच्चों, यहाँ 1 होगा, 15 गुणे 15 करेंगे 225 होगा। यहाँ एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि एक संख्या बाद पॉइंट लगा है, ये 225 है। अब हम क्या करेंगे बेटा? ये मीटर क्यूब में आएगा। अब आपको बताया था 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, हमने आपको बताया था इससे पहले वाले सवाल में। तो अब यहाँ लिख लो बेटा, ये मान यहाँ गुणा कर दो। V बराबर 225 में अगर 1000 से हम गुणा कर दें तो बेटा पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1 0 से 0 कट जाएगा, अब 2 0 इसमें लगा दो, तो V बराबर हो जाएगा 22500 लीटर। तो बच्चों ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है, ये गड्ढे का आयतन है। क्या है? गड्ढे में इतने लीटर पानी भर जाएगा, इसे आप नोट कर लो।
चलिए बच्चों 10वां नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है एक घनाकार पानी की टंकी की भीतरी मापे 5 मीटर और 4 मीटर और 3 मीटर है। टंकी से 9/10 भाग भरी हुई है। इसके अंदर के जल को प्रदूषण मुक्त एवं शुद्ध करने पर प्रति 1000 लीटर ₹10 का खर्च आता है। बताइए टंकी के संपूर्ण जल को शुद्ध करने में कुल कितने का खर्च आएगा। तो एक काम करो, घनाकार पानी के भीतरी की जो टंकी के भीतरी जो है उसका आकार आइए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, घनाकार पानी की टंकी का भीतरी है, टंकी का भीतरी लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई बी कितना है बच्चों 4 मीटर और गहराई मतलब एच मान लो, जो अंदर से ऊंचाई होगी वही उसकी गहराई होगी ऊपर से 3 मीटर। अब लगा दो टंकी का आयतन हमें क्या निकालना है, आयतन को हम लोग बी से मानते हैं। तो आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई, कोई भी आगे पीछे लिख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों आप बताइए लंबाई कितना है 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, कुछ भी मान लो, चौड़ाई आगे पीछे हो गया, लंबाई ऊंचाई 3 था ना, तो आगे पीछे का तो गुणे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको यहाँ लिखना चाहिए, कोई मतलब नहीं, गुणा करोगे वही आएगा। तो 5 चौक 20, 3 या 60, तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब, या तो घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, टंकी में कुल पानी इकट्ठा किया जा सकता है कितना, ये आप बताइए। तो बच्चों आपको पता है ये मीटर होगा, सेंटीमीटर नहीं, सब मीटर, तो मीटर आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। इसे लीटर में बदलते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर बदलते हैं, किस में, लीटर में। v बराबर 60 गुणे 1000 से जैसे गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब से लीटर में बदल जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 60,000 लीटर। तो टंकी में पानी क्या लिखेंगे, टंकी में पानी कितना है बेटा, इतना हो जाएगा। अब बताओ टंकी में पानी का जो भाग है आप ये समझिए कितना है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे टंकी में पानी का भाग, टंकी में पानी का भाग, टंकी में पानी का भाग कितना है। देखो कुल पानी का दिया सवाल में 9/10 भाग, कुल पानी का 9/10 भाग, कुल पानी कितना है 60,000 लीटर, गुणे 9/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, गुणा करो 9 छक 54,000 लीटर, कितना बच्चों 54,000 लीटर। चलो अब इसके बाद देखो बेटा मेरी भी कहानी आगे बहुत मज़ेदार है। अब आपको पता है यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, तो यहाँ पर बेटा आपको ये देखना है कि 1 लीटर, समझना मेरी बात, 1000 लीटर सवाल में कह रहा है 1000 लीटर पानी को शुद्ध करने में जो खर्च है, खर्च कितना है 10 रुपया है, कितना है 10 रुपया। तो 54,000 को खर्च करने में कितना होगा, तो एक काम करो पहले 1 लीटर का निकाल लो, 1 लीटर पानी को शुद्ध, तो बच्चों 1 लीटर का निकालना 1000 से भाग दे दो, शुद्ध करने में खर्च, तो बेटा 10 में 1000 से भाग देना है, 1000 से भाग देंगे ये हो जाएगा, कट जाएगा कितने रुपए, 1/100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/100। अब हमें कितने का बताना है, एक गुणा कर दो कितना 54,000 से, 54,000 से गुणा कर दो दोनों तरफ, 54,000 लीटर पानी को शुद्ध करने में लगा खर्च,
तो कितना होगा, 54 से गुणा कर देंगे, 54 एकम 54,000 बटे 100 ये आएगा बेटा। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 540 रुपया। यह है जो टोटल खर्च हो जाएगा। समझना, जितने भी लीटर का दे पहले आपको 1 लीटर का निकालना है, फिर जितना आपका आया था ना उससे गुणा कर देना। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों, इसे आप नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।